तो भाई जोसो काइसेन के चैप्टर 266 के स्पॉइलर आ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें देखने को मिल रहा है एक बेस्ट कैरेक्टर वापस एंट्री ले रहा है जोसो काइसेन में, जो तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है मेगुमी बात कर रहा है यूजी से। हाँ तुमने सही सुना, मेगुमी बात कर रहा है यूजी से। फाइनली इतने सारे चैप्टर बाद हमें मेगुमी की आवाज सुनने को मिल रही है। मेगुमी बोलता है यूजी को सबसे पहली बात जो वो अपनी बहन के लिए बोलता है कि वो अपनी बहन के लिए एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था जिसमें कोई सा भी अनफेयरनेस ना हो उसकी बहन के लिए। उसके बाद मेगुमी बोलता है यूजी को वो ऐसा वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर पाया अपनी बहन के लिए, पर मैं ये चाहता था कम से कम कि मेरी बहन मेरी आंखों के सामने हो और खुश रहे। लेकिन तुम्हें पता ही है कि सुगुना ने उसकी बहन के साथ क्या किया है, वो भी मेगुमी की बॉडी में रह के उसने मेगुमी की बहन को मार दिया है। तो जिसके लिए वो ड्रीम वर्ल्ड सोचता था उसी बंदी को उसने खुद ही मारा है एक तरीके से, क्योंकि सुगुना उसकी बॉडी के अंदर था तो उसने एक तरीके से अपनी बहन को मार दिया है, जिसकी वजह से वो कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज और प्लस डिप्रेशन में जा चुका है। ये बात तुम्हें पता ही है। उसके बाद जो मेगुमी का जो ड्रीम वर्ल्ड होता है वो सिंपल सा होता है भाई, कुछ उसमें कुछ खास नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मल लाइफ चाहता था, खाना पीना और दोस्त के साथ रहना और अपनी बहन को अपने सामने खुश रखना, बस एक ये सिंपल सी लाइफ चाहता था वो, जो एक्चुअली वो देख नहीं पाया। उसके बाद यूसी मेगुमी को बोलता है कैसे उसे समझ में आया कि लोगों की फीलिंग्स और लोगों की अनअवॉइडेबल रियलिटी फेस करते हैं। ये सब एक्सप्लेन करता है मेगुमी को एग्जांपल लेकर अपने दादा का। यूजी के जो दादाजी थे उनको कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहते थे और काफी टाइम तक सफर करते रहते थे। इसकी वजह से उसके दादाजी चूज करते हैं इथोनेसिया इंजेक्शन, जिसकी वजह से लोग तुरंत ही मर जाते हैं और दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत टाइम से उसके दादाजी सफर कर रहा था और ठीक भी नहीं हो रहा था, सिर्फ सफर ही मिल रहा था। तो यूजी के दादाजी ने चूज किया डेथ को, जिसकी वजह से उसे दर्द भी ना हो, जो सफर कर रहा था बहुत टाइम से उसे मुक्ति पा ले। और उस टाइम पे यूजी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या चूज करना चाहिए कि नहीं चूज करना चाहिए, जब वो जूसू सॉर्सरर नहीं बना था। लेकिन जब वो जूसू सॉर्सरर बना तो उसने काफी कुछ देखा, जैसे नानामी की मौत देखा जिसमें नानामी ने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी मौत को अदर देन सफर, और उधर ही जोसो भी उसके सामने मरा था। तो यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है मेगुमी को, और ऐसा इसलिए मेगुमी को वो बोल रहा है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है मेगुमी यू हैव टू लीव, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि मेगुमी बहुत टाइम से सफर करते रह रहा है। उसके बचपन में उसके पापा कौन थे उसे पता नहीं था, उसके बाद उसकी बहन को मार दिया, वो भी खुद के हाथों से मारा उसने, और ऐसा नहीं कि उसने मारा है, मतलब उसकी बॉडी से ही तो मारा गया ना। तो इन सब चीज के वजह से वो बंदा बहुत डिप्रेस है और जिसकी वजह से यूजी उसे बोल नहीं पा रहा है कि यू हैव टू लीव, और यूजी लोगों के चॉइसेस को उन पे ही छोड़ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। इन दोनों की बातचीत चली रही होती है कि उसी टाइम सुगुना इंटरप्ट कर देता है और यूज करता है हॉलो वीकर बास्केट। ये एक सिंपल डोमेन है जो काउंटर है किसी भी डोमेन का जो सुगुना अभी यूज कर रहा है, और उसके बाद सुगुना अपने ओजी फॉर्म में आ जाता है ड्यू टू द हॉलो वीकर बास्केट। और उसके बाद सुगुना की क्रश टेक्निक पूरी तरीके से हील अभी तक नहीं हुए हैं, तो जिसके बाद सुगुना सोचता है कि गोजो ने भी अपने रिवर्स क्रश टेक्निक यूज करके अपने क्रश टेक्निक को हील कर लिया था, रिकवर कर लिया था, तो वो भी ऐसा कर सकता है। पर ऐसा सुगुना अभी के टाइम पे नहीं कर सकता है। गोजो के डोमेन का इफेक्ट वो अभी तक इफेक्ट कर रहा है सुगुना को। उसके बाद सुगुना बोलता है कि वो गोजो का मेथड यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो गोजो से लड़ा था उसकी वजह से जो उसके दिमाग में इफेक्ट हुआ था वो अभी तक इफेक्ट कर रहा है। तो तुम समझ सकते हो भाई गोजो द गॉड। और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है यूजी वर्सेस सुगुना का फाइट, जिसमें यूजी और सुगुना दोनों एक दूसरे को पंचेस मारे जा रहे हैं। उसके बाद सुगुना यूजी को बहुत दूर फेंक देता है और बोलता है तू मेरे को क्या समझ के बैठा है, तूने कैसे मेरे को धमकी दिया, तू मेरे को कैसे धमकी दे सकता है कि तू मुझे मार देगा। मैं तेरे सामने सबको मारूंगा, तेरे जितने भी चाहते हैं उन सबको तेरे सामने मारूंगा, एक्सेप्ट यू, मैं तेरे सामने सबको मारूंगा तेरे सामने ही। और ये चीज बंदा हद से ज्यादा गुस्से में बोल रहा है भाई। उसके बाद में देखने वाला किड मेगुमी जो बिल्कुल सेम ही है जब वो गोजो से मिला था जिस टाइम, उस टाइम का किड मेगुमी हमें देखने को मिल रहा है, और वो वही सवाल पूछता है सेम जो उसने गोजो से पूछा था, और वो यूजी से है कि तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है, और उसी पर रिप्लाई करता है यूजी और बोलता है इट विल बी सैड विदाउट यू फुसीबरो। इसके बाद ही सुगुना जो पांव है शैडो में गिरने लगता है। फाइनली मेगुमी वापस आ चुका है फाइट में। अब वो अंदर से लड़ने वाला है और जो बाहर लड़ने वाला है वो है यूजी, मतलब दोनों साइड से अब बजने वाली है सुगुना का। और उसके बाद ही सुगुना बोलता है कि जो उसने रिचुअल किया था बात वाला, जिसकी वजह से जो फुसीबरो का जो सोल था वो काफी ज्यादा सप्रेस हो गया था, पर यूजी के जो डिस्पेंडर पंचेस है जो सुगुना को लगा है, जिसकी वजह से सुगुना और मेगुमी की जो सोल है उसके बीच में स्ट्राइक करा है, जिसकी वजह से मेगुमी का सोल जो सप्रेस था वो फिर से उठ रहा है और अभी के टाइम पे होश में भी आ रहा है प्रॉपर तरीके से, जिसके बारे में देखने को मिल रहा है यूजी जो बहुत ज्यादा खुश है ये देखिए कि मेगुमी फाइट बैक कर रहा है, और ये चीज लिटरली सबसे बेस्ट लगा मेरे को। और उसके बाद यूजी और सुगुना के पीछे फाइट चलता रहता है, दोनों एक दूसरे के पंचे मारते हैं, पर उसके बाद सुगुना पीछे हट जाता है और बोलता है कि मेरा रिवर्स क्रश टेक्निक यूजलेस है यूजी पर, और यूजी बार बार मेरे पर सोल डिसमेंटल क्रश टेक्निक यूज करता जा रहा है, इसकी वजह से मेगुमी की सोल जग रही है और भी अच्छे तरीके से, तो जिसकी वजह से सुगुना दूर हो जाता है यूजी से इस टाइम थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बोलता है होलो वीकर बास्केट है वो भी तोड़ देगा ये बंदा, और अभी के टाइम में सुगुना डिसएडवांटेज में है और एडवांटेज में अपना यूजी है, मतलब कुछ अच्छा चीज हमें देखने को मिल रहा है, पर ये ज्यादा देर तक टिकने वाली तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है जो सामने खड़ा है वो सुगुना है। उसके बाद यूजी पे इंस्टेंटली एक स्लाइस अटैक आता है, जिसके वजह से क्रश टूल यूज कर रहा था यूजी वो टूट जाता है, और उसके बाद यूजी समझ जाता है कि सुगुना ने गोजो का मेथड यूज किया है अपनी क्रश टेक्निक को रिकवर करने के लिए, और फाइनली सुगुना का जो क्रश टेक्निक है पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, हील हो चुका है। इसके बाद ही सुगुना यूज करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, और उसके बाद ही सुगुना को दिखता है उसका एक लास्ट फिंगर कहीं और है, मतलब इस डोमेन में तो बिल्कुल नहीं है, वो कहीं पर जंजीर से बना हुआ है। इसी के बाद ये चैप्टर खत्म होता है। एक कमेंट आता है जिसमें बोलता है कि वो
बंदा जो इस फाइट का क्लाइमेक्स है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा और नेक्स्ट चैप्टर में कोई सा ब्रेक नहीं है। तो तुम्हें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है कमेंट करके बता सकते हो। और तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारे चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा यार। तो कर दो यार, किसी का तुम वेट कर रहे हो। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनरा और खैरियत रखो सबके सब।